स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही ज़रूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा का विषय है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जून के आखिरी हफ्ते में नेटो की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट हुई मैड्रिड, स्पेन में। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो, सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो रैप्स अप ट्रांसफॉर्मेटिव नेटो समिट इन जून 2022। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि व्हाई दिस समिट वाज सच अ ट्रांसफॉर्मेटिव समिट। देखिए, नेटो में 30 मेंबर्स हैं, हम लोग जानते हैं। इन 30 मेंबर्स ने तो यहाँ पे मीट किया ही किया इस समिट में, वो लोग तो भाग थे ही, लेकिन उसके अलावा कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट कंट्रीज भी यहाँ पे अटेंड कर चुके हैं। स्पेशली 2 इंपॉर्टेंट एशियन पावर्स, 2 ऑस्ट्रेलिया ओशियाना ग्रुप से कुछ कंट्रीज थे। इसके अलावा नेटो की मेंबरशिप जो लोग चाह रहे हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज नेटो की मेंबरशिप में इंटरेस्टेड है, उन्हें भी इनवाइट किया गया था। और इस डिस्कशन में हम लोग एक सवाल उठाने वाले हैं। स्पेशली 2 एशियन जायंट्स, जापान और साउथ कोरिया ने भी इस समिट में भाग लिया। तो हम लोग उसके चलते एक सवाल उठा रहे हैं, इज एशियन नेटो ऑन द कार्ड्स, यानी कि एशियन नेटो डेवलप हो रहा है कि धीरे धीरे। इस सवाल का जवाब देने की भी हम लोग कोशिश करेंगे। और इस डिस्कशन के अंत में हम लोग ऑफ कोर्स बात करेंगे इंडिया स्पेसिफिक, इंडिया की क्या परिस्थिति है, इंडिया किस सिचुएशन में है, शुड इंडिया बी वेरी ऑफ दिस पर्टिकुलर समिट, ये भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आप समझोगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। टू गेट टू नो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन, मेरे साथ बने रहिए स्टडी IQ पे टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप UPSC सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए। स्टडी IQ का फाउंडेशन बैच शुरू होने वाला है 11 जुलाई सुबह 8 बजे से। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं UPSC सिविल सर्विसेज की, दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर जनरल स्टडीज नीड्स। इस कोर्स में आपको प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, पर्सनालिटी टेस्ट की भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ये क्यों? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव फीचर्स है हमारे प्रोग्राम के। 10 महीने का आपका शेड्यूल बना हुआ है। 10 महीने आपके क्लासेस चलेंगे लाइव सुबह 8 बजे, 900 घंटों से भी ज़्यादा लाइव टीचिंग होगी। 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलेगी। 1-to-1 मेंटरशिप के अलावा आपको ग्रुप मेंटरशिप भी मिलेगी, जिससे कि आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हो। इसके अलावा आपको कंटिन्यूसली क्रिस्प नोट्स मिलेंगे, MCQ सॉल्व कराए जाएंगे आपसे, आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन आपकी होगी, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम आपको मिलेगा, करंट अफेयर्स प्रोग्राम आपको मिलेगा। यू विल गेट एवरीथिंग इन वन प्रोग्राम इटसेल्फ। और आप जानते हैं कि स्टडी IQ का उद्देश्य है कि क्वालिटी एजुकेशन आप तक ले आए एट अफोर्डेबल प्राइसेस। और अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे जब भी आप ये कोर्स खरीदोगे, राहुल लाइव, यू विल गेट दिस एंटायर प्रोग्राम फॉर 18,999 ओनली। ध्यान रखिएगा, रिमेंबर द डेट, 11 जुलाई 2022 पे ये कोर्स शुरू हो रहा है एट 8 AM। तो देर किस बात की, जस्ट विजिट द डिटेल्स दैट आर गिवन हियर एंड एनरोल फॉर दिस कोर्स एज सून एज पॉसिबल। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी चर्चा होने वाली है नेटो समिट इन मैड्रिड 2022। लेकिन थोड़ा सा नेटो के बारे में जानते हैं। हम क्वाइट श्योर कि बहुत सारे व्यूअर्स को नेटो के बारे में पता है, लेकिन लेट मी जस्ट रिपीट इट। नेटो इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटर गवर्नमेंटल, याद रखिएगा, मिलिट्री या फिर सिक्योरिटी अलायंस है ऑफ प्रिडोमिनेंटली यूरोपियन कंट्रीज। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी है। बेसिकली US लेड यूरोपियन कलेक्टिव डिफेंस सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है ये। 30 मेंबर्स है इसमें, और इसका हेडक्वार्टर्स है ब्रसल्स, बेल्जियम में। और आप जानते हैं कि नेटो का इतिहास इज कनेक्टेड टू द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के दौरान पूरा विश्व 2 गुटों में बटा था। एक तरफ था USA लेड ब्लॉक, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ब्लॉक, दूसरी तरफ था USSR का ब्लॉक। USA ने नेटो की स्थापना की 4 अप्रैल 1949 में। उसके बाद USSR ने भी अपना वॉर्सो पैक्ट बनाया, लेकिन USSR के डिसइंटीग्रेशन के बाद वॉर्सो पैक्ट वॉज डिसॉल्व। उसके बावजूद नेटो हैज़ कंटिन्यूड। और आप जानते हैं कि नेटो ने 1990 के बाद काफ़ी ज़्यादा ईस्टवर्ड एक्सपेंशन किया, यानी कि रशिया की तरफ एक्सपेंशन किया है। और बहुत सारी कंट्रीज़, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ अभी इसका भाग है। और कहीं ना कहीं अभी जो रशिया यूक्रेन का जो मामला चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, इट इज़ समवेयर कनेक्टेड टू द एक्सपेंशन ऑफ नेटो, कनेक्टेड टू द मेंबरशिप ऑफ नेटो और यूक्रेनियन मेंबरशिप ऑफ नेटो, ये हम लोग कह सकते हैं, राइट। तो ये तो नेटो की बात थी। दिस इज अबाउट द नेटो ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग चर्चा करते हैं एक ऑब्जर्वेशन के बारे में। नेटो का जो कॉन्सेप्ट था या फिर उनका जो सिक्योरिटी का जो पैराडाइम था, वो किस तरह बदला है पिछले 12 सालों में।
देखिए, ये है नेटो का स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट पेपर 2010 का, 2010 का, यानी कि 12 साल पहले जब नेटो की समिट हुई थी लिस्बन पोर्चुगल में, तो उस समय पे उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ नेटो ये रिलीज किया था। और अगर आप ये डॉक्यूमेंट पढ़ोगे, 10-11 पन्नों का डॉक्यूमेंट है, इसमें आपको चाइना का कोई रेफरेंस नहीं मिलेगा। देयर आर जीरो रेफरेंसेस टू चाइना लिटरली। लेकिन इस डॉक्यूमेंट में 13 टाइम्स रशिया हैज बीन मेंशन्ड, यानी कि 2010 में देयर वाज अ क्लियर कट इंडिकेशन फ्रॉम द नेटो ब्लॉक दैट रशिया इज द मेन एडवर्सरी। और चाइना के साथ कहीं ना कहीं बहुत सारी कंट्रीज जो नेटो की कंट्री से, नेटो के भाग है, यूरोपियन कंट्री से दूसरी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हो गई, उन सभी का इकोनॉमिक कोऑपरेशन चाइना के साथ कंटिन्यूसली बढ़ रहा था। लेकिन अभी 12 साल के बाद सिचुएशन बदल चुकी है और अब हम लोग बात करने वाले हैं 2022 के समिट के बारे में। मैंने ये बात क्यों की अबाउट दिस स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट पेपर, जस्ट टू हैव अ कंपैरिजन हाउ द इंटरनेशनल रिलेशंस हैज चेंज्ड, हाउ द एलिजियंसेस एंड हाउ द पार्टनरशिप्स आर चेंजिंग। अब 2022 में क्या हुआ? नेटो लीडर्स मेट विद देयर की पार्टनर्स टू एड्रेस द ग्लोबल चैलेंजेस, और यहाँ पे पहली बार कुछ नए नए मेंबर्स भी आए थे। देखिए, नेटो मेंबर्स दे असेंबल्ड एट मैड्रिड, मैंने आपको बताया मैड्रिड इज इन स्पेन। 29 जून 2022 को ये लोग पहुंचे। नेटो के मेंबर्स तो थे ही थे, 30 नेटो के मेंबर्स, इसके अलावा 4 इंडो पैसिफिक पार्टनर्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व थे, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड एंड साउथ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो इसमें आपको ध्यान देना है, जापान एंड साउथ कोरिया predominantly Asian giants. So some Asian giants were also involved in this NATO summit. NATO predominantly एक यूरोपियन गुट है, कलेक्टिव डिफेंस गुट है, जहाँ पे अभी जापान और साउथ कोरिया भी इन्वॉल्व थे। एक मीटिंग थी एशिया पैसिफिक कंट्रीज की और यूरोपियन कंट्रीज की, हम लोग कह सकते हैं। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन भी इन्वाइटेड था, जॉर्जिया विच इज सीकिंग द मेंबरशिप ऑफ नेटो, ये भी इन्वाइटेड थे, और जो नए एंट्रेंट्स थे जिन्होंने अप्लाई किया है नेटो को, फिनलैंड और स्वीडन, उन्हें भी इनवाइट किया गया था। तो ये सभी लोग यहाँ पे मिले मैड्रिड समिट के लिए, और ऑफ कोर्स ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल सिक्योरिटी जो भी इश्यूज चल रहे हैं उसके बारे में उन्होंने चर्चा की। और इस डिस्कशन के अंत में, समिट के अंत में एक स्टेटमेंट आया, सेक्रेटरी जनरल का जो स्टेटमेंट आया, लेट मी टेक यू डायरेक्टली देयर इटसेल्फ, ताकि इससे हम लोग एक अंदेशा लगाए कि ग्लोबल ऑर्डर किस तरह का डेवलप हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे, वी हैव जस्ट कंक्लूडेड द मीटिंग विद सम ऑफ नेटोज क्लोजेस्ट पार्टनर्स, यूरोपियन यूनियन, जॉर्जिया, फिनलैंड, स्वीडन, and for the first time at the NATO summit our Indo-Pacific partners, and remember India was not here, India नहीं था, Indo-Pacific partners ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया। यहाँ पे नेटो की समिट में, इस स्टेटमेंट में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एट द एंड ऑफ द समिट उन्होंने कहा, वी आर नाउ facing an era of strategic competition. Read the next line. We see a deepening strategic partnership between Moscow and Beijing, यानी कि रशिया और चाइना के बीच एक डीपनिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप हो रही है जो पूरे विश्व के लिए खतरा है। ऑल्दो यहाँ पे क्लियरली मेंशन ये नहीं किया गया कि चाइना इज द एडवर्सरी। इनफैक्ट स्टेटमेंट में कहा कि वी डू नॉट कंसिडर चाइना एज आर एडवर्सरी पर से, लेकिन उन्होंने कहा China is substantially building its military forces, including nuclear weapons, and it is threatening all its neighbors along with Taiwan. It is investing heavily in critical infrastructure of allied countries, यानी कि NATO countries में भी critical infrastructure में, जैसे कि 5G नेटवर्क है, वहाँ पे चाइना काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर चुका है। तो इसीलिए नेटो अभी आगाह है कि चाइना कहीं ना कहीं अपनी असर्टिवनेस दिखाने की कोशिश कर रहा है, मिलिट्री फोर्सेस बिल्ड कर रहा है। तो इसलिए क्या करने वाले हैं नेटो विल स्टेप अप इट्स कोऑपरेशन विद द इंडो पैसिफिक पार्टनर्स, इंक्लूडिंग इन द डोमेन ऑफ साइबर डिफेंस, न्यू टेक्नोलॉजीज, मैरिटाइम सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें बताई। लेकिन इससे क्लियर कट एक चीज़ आपको पता चल रही है, मैंने आपको 2010 का उनका स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट पेपर दिखाया, एक बार भी चाइना का मेंशन नहीं था। यहाँ पे 12 साल बाद स्पेसिफिकली चाइना का मेंशन आ चुका है। चाइना एक खतरा है वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, इन्होंने कहा। ऑफ कोर्स रशिया के बारे में तो बात होनी चाहिए थी, रशिया वाज द एडवर्सरी, रशिया इज द एडवर्सरी। यूक्रेन के साथ उनका युद्ध चल रहा है, उन्होंने फिर से वो चीज़ें रिट्रेट कर दी यहाँ पे कि यूक्रेन के लिए हमारा समर्थन रहेगा, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड मोर एंड मोर पैकेजेस टू यूक्रेन एंड दी सराउंडिंग कंट्रीज, यानी नेबरिंग कंट्रीज ऑफ यूक्रेन। इसका मतलब क्या है? फोकस वॉज ऑन रशिया, पहले भी 2010 में भी, आज भी रशिया फोकस में है, लेकिन एक दूसरा एंट्रेंट आ चुका है चाइना, जिसको अभी एडवर्सरी तो घोषित नहीं किया गया, बट
एक चैलेंज ज़रूर है नेटो के लिए, ये अनाउंस हुआ। तो इस पर्टिकुलर नेटो मीट से हम लोग क्या समझ सकते हैं? ऑफ कोर्स देखिए, काउंटरिंग चाइना तो एक तो उनका पहले से ही जो उद्देश्य था, मैं कहूँगा नेटो का जो अस्तित्व ही आया 1949 में, इट वॉज टू काउंटर यूएसएसआर। 1991 के बाद रशिया को काउंटर करने के लिए अभी भी चल रहा है, काउंटरिंग यूक्रेन। ऑफ कोर्स ये तो अंडरस्टैंडेबल सी बात है। एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे आई कि चाइनीज थ्रेट इज देयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये अनाउंस कर दिया गया। चाइना अपनी मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स को बिल्डअप कर रहा है, यूरोपियन कंट्रीज में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में वो स्पेंडिंग बढ़ा है, तो चाइना को भी काउंटर करने की यहाँ पे बात की। इसके अलावा इंडो पैसिफिक के बारे में बताया, नेटो इज गोइंग टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर इन इंडो पैसिफिक, दे आर गोइंग टू डेवलप देयर पार्टनरशिप विद द इंडो पैसिफिक पार्टनर्स, एंड ऑफ कोर्स एक्सपेंशन ऑफ नेटो की बात हुई। एक्सपेंशन जिसके साथ भी होने वाला है, स्वीडन ने अप्लाई किया है, फिनलैंड ने अप्लाई किया है, जॉर्जिया ने इंटरेस्ट दिखाया है। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पे डेवलपमेंट थी कि दो एशियन जायंट्स जापान और साउथ कोरिया भी यहाँ पे नेटो की समिट में इन्होंने भाग लिया था। और इस चीज से एक सवाल जरूर आता है, बहुत बड़ा सवाल, इज एशियन नेटो ऑन द कार्ड्स, यानी कि एशियन नेटो भी डेवलप होने वाला है क्या? ये सवाल हम लोग उठा क्यों रहे? सबसे पहले आपको समझना है कि जो एशियन नेटो जो टर्म है, ये आपको चाइनीज मीडिया में बहुत ज़्यादा मिलता है। चाइनीज जो स्टेट मीडिया है वहाँ पे उन्होंने एशियन नेटो की बात की है, ऑल दो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ क्वाड भी उन्होंने मेंशन किया है कि क्वाड इज लाइक एशियन नेटो। क्यों? क्वाड में देयर इज इंडिया, देयर इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देयर इज जापान, देयर इज ऑस्ट्रेलिया, लेकिन हम लोग क्वाड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इन जनरल, इज देयर एन एशियन नेटो स्लोली एंड स्टडीली डेवलपिंग, यानी कि एशियन कंट्रीज अपने सिक्योरिटी के लिए क्या यूरोप की तरफ रुख कर रहे हैं? क्या नेटो की तरह एक मिलिट्री अलायंस बनेगा टू काउंटर द चाइनीज इन फ्यूचर? अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि चाइना को खुद को इससे बहुत ज़्यादा डर है। रिसेंटली जून महीने में जब ब्रिक्स की समिट हुई थी, उस समय पे भी जी जिनपिंग ने क्लियरली हाईलाइट किया था ऑफ द एक्सपैंडिंग मिलिट्री अलायंसेस, एंड हियर ही मेंशन्ड अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स लीडिंग दीज मिलिट्री अलायंसेस। और कई बार चाइनीज मीडिया में एशियन नेटो का मेंशन भी देखा गया है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि चाइना इज एक्चुअली फियरफुल ऑफ समथिंग लाइक एन एशियन नेटो डेवलपिंग। और इस बार अटेंडेंस ऑफ जापान एंड साउथ कोरिया एट द नेटो समिट, it may stoke the Chinese worst fears of a NATO developing in Asia। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि ये सही होगा या नहीं, लेकिन दो एशियन जायंट्स की प्रेजेंस एट द NATO summit, it does indicate a talk of some sort of a military or a security realignment with the European countries, mainly to counter the Chinese। और जिस तरह का स्टेटमेंट आया, मैंने आपको बताया पहले 2010 में एक ही एडवर्सरी था, दैट वाज रशिया फॉर देम, अभी दो बन चुके हैं। और उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि मॉस्को और बीजिंग का एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप हो रहा है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या एशियन नेटो डेवलप होगा या नहीं, ये तो केवल आने वाला समय ही बताएगा। लेट अस टॉक अबाउट इंडिया एंड लेट्स ट्राई टू गेट द आंसर। देखिए, अब इंडिया कुछ इस तरह की स्थिति में है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वर्ल्ड ऑर्डर अभी डिवाइड हो रहा है। What do we understand? Why was this a transformative session? क्योंकि देखिए, मैं कहूँगा इंडिया इज समवेयर स्टक इन द मिडिल, और एक तरफ है आपको नेटो कंट्रीज, और इन नेटो कंट्रीज के साथ अभी इंडो पैसिफिक के मेंबर्स भी मिल चुके हैं, और दूसरी तरफ है रशिया और चाइना का एक्सेस। कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच एक पार्टनरशिप डेवलप हो रही है। और अगर हम लोग इंडिया की बात करें, इंडिया इज समवेयर इन द मिडिल, इंडिया हैज मेंटेन्ड दिस मिडिल ग्राउंड राइट फ्रॉम बिफोर, और इट इज नेचुरल फॉर इंडिया टू बी न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि हमारा ओल्ड टाइम फ्रेंड है रशिया, तो वी कैन नॉट अबैंडन द ओल्ड टाइम फ्रेंड जस्ट बिकॉज वी हैव फाउंड न्यू पार्टनर्स इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड यूएसए पर से। तो इंडिया की जो स्टैंडिंग है अभी फिलहाल न्यूट्रल स्टैंडिंग, इट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। लेकिन क्या एशियन नेटो बनने वाला है? इट वुड बी टू सून टू टेल दैट। मीन्स, इज एशियन नेटो ऑन द कार्ड्स? इट मे नॉट बी ऑन द कार्ड्स एट ऑल। क्यों? हम लोगों ने बात की जापान की और साउथ कोरिया की। ऑफ कोर्स जापान और साउथ कोरिया की प्रॉब्लम्स तो चल रहे हैं चाइना के साथ, दोनों के टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स भी चलते हैं, कंपटीशन भी चलता है। बट अगर हम लोग बात करें जापान और साउथ कोरिया का, वो दोनों चाइना के बहुत ही इंपॉर्टेंट कमर्शियल पार्टनर्स भी हैं, और उन दोनों के हिस्टोरिकल, कल्चरल, सिविलाइजेशनल बॉन्ड्स भी हैं, राइट? रेशियली दे आर क्वाइट सिमिलर, वी कैन सी। इसके अलावा जो दूसरे इंडो पैसिफिक की कंट्रीज थे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन दोनों की भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मैं कहूँगा कहीं ना कहीं चाइना के साथ। लेकिन
ट्रेड रिलेशंस उनके भी काफ़ी एक्सटेंसिव है चाइना के साथ. सो फ्रॉम ट्रेड पर्सपेक्टिव वी माइट नॉट सी एशियन नेटो. और इसका सबसे बड़ा एविडेंस होगा जिन चारों कंट्रीज की हम लोग बात कर रहे हैं, जापान हो, साउथ कोरिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, चारों ही RCEP के भाग है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के भाग है, जो चाइना लीड करता है. सो इट मे नॉट बी राइट टू से एशियन नेटो इज ऑन कार्ड्स, लेकिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एशियन कंट्रीज का सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से एक रीअलाइनमेंट जरूर हो रहा है. रीअलाइनमेंट टुवर्ड्स द यूरोपियन साइड, रीअलाइनमेंट टुवर्ड्स द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर श्योर. ऑलरेडी जापान का एक सिक्योरिटी पैक्ट है, ऑस्ट्रेलिया का सिक्योरिटी पैक्ट है USA के साथ, और अभी कहीं ना कहीं ये एशियन कंट्रीज, और मैं कहूँगा ऑस्ट्रेलिया, ओशियाना कंट्रीज, दे आर टर्निंग टुवर्ड्स NATO, विच इज नथिंग बट अ सिक्योरिटी रीअलाइनमेंट, नॉट एशियन नेटो पर से. लेकिन अब इन सब चीज़ों से इंडिया क्या करेगा? इंडिया विल परहैप्स मेंटेन अ न्यूट्रल स्टैंस, लेकिन इंडिया ज़रूर वेलकम करेगा अगर इंडो पैसिफिक की सेंट्रलिटी बढ़ रही है. And we know Indo-Pacific is going to become the center of attraction of international politics very very soon. In fact, काफ़ी इंपॉर्टेंस बढ़ भी चुकी है. अभी फिलहाल रशिया यूक्रेन के चलते काफ़ी ज़्यादा अटेंशन रशिया यूक्रेन के ऊपर है, लेकिन इंडो पैसिफिक सेंट्रलिटी कैन नॉट बी इग्नोर्ड. और अगर इंडो पैसिफिक में ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, इंडिया इसको वेलकम करेगा. एंड ऑफ कोर्स इफ नेटो एंड अदर इंडो पैसिफिक पार्टनर्स आर इन्वेस्टिंग हियर, दैट वुड बी विद एन इंटेंशन टू मार्जिनलाइज द चाइनीज क्लाउड फॉर श्योर. और यहाँ पे इंडिया कहीं ना कहीं इस चीज़ को वेलकम ज़रूर करेगा. तो चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा, इंडिया किस तरफ रुख लेगा, क्या वो न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा. ये सब आने वाले समय में हमें इसके उत्तर ज़रूर मिलेंगे. अगर इस चीज़ पे कोई डेवलपमेंट आएगी तो विल डिस्कस दैट एज सून एज पॉसिबल ऑन Study IQ, and we'll keep an eye on Indo-Pacific for sure. If there is any development, we'll bring it to you as soon as possible. Thank you for watching this video. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, you can always follow me on my social media handle @RahulSai222. अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है मेरे वीडियोज़ के अपडेट्स के लिए, you can always go to Instagram. You can directly message me. I reply on Saturdays and Sundays. Thank you for watching this. जय हिंद. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.